तो आज की डेट में हम लोगों को ये उम्मीद थी और प्रशासन जो बदौ मजदूरी जिंदा रखना चाहता है, उन्होंने आज भी ग्राउंड की सच्चाई अमित शाह जी को नहीं बताई कि 105 दिन से डेली वेजर अपनी रोटी रोजी के लिए, अपने बच्चों के हक के लिए बैठे हुए हैं। 22 जून से हम लोग लगातार अपने हकों के लिए बैठे हुए हैं। अगर आप पीडीडी वालों को रेगुलाइज कर सकते हो, आप महाराजा जी छुट्टी दे सकते हो, आप बाकी चीजें कर सकते हो, हमारी चीज के लिए वोट बैंक की राजनीति सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हम क्या हमारा कसूर बताया? हमारा कसूर क्या है? अगर अमित शाह जी आए, इतने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही, तो क्या डेली वेजर 60,000 परिवारों के खाते में नहीं आता? जो हम 105 यूनाइटेड एक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, हमारा कसूर बताया जाए जी। इसका मतलब है हम लोग भी कल पीडीडी की राह पे चलें और पानी बिल्कुल बंद करें, तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन उस रास्ते पे आएगी, बातचीत की रास्ते पे आएगी। अदरवाइज ये एरोगेंट है, ये सोचते हैं कि इन्होंने कोविड में काम किया, ये बेवकूफ लोग हैं, इन्होंने अपनी जान वहां पे दांव पे लगा के कोविड में काम किया। आज की डेट में ये ऐसे ही काम करे। अब ये काम चलने वाला ऐसे नहीं है, अब ये आंदोलन और तेज होगा। हमें अमित शाह जी के दौरे पे उम्मीद थी कि प्रशासन सच्चाई उनको बताएगा। रवि जी ना उम्मीद हुए, निराश भी हुए। मुझे लगता है कि आपको रात को ही हिंट मिल गया था जिस तरीके से आपके लोगों की धरपकड़ हो रही थी। बिल्कुल थाने में बिठाया जा रहा था। बिल्कुल विनोद जी, हमारे रियासी के लोगों को, कटा के लोगों को, सांबा के लोगों को अरेस्ट किया गया और हमारे रजौरी वालों को, रजौरी की पूरी टीम को अरेस्ट किया गया था। तो ये साबित हो गया था कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी घोषणा जो है होने वाली नहीं है। तो हमें भी सुबह से लेके पहले हमारी 2 बसें जो हैं वो चौकी चौरा से वापस कर दी गई और हमें भी कोई 10 जगह रोका गया और हम छुपते छुपाते पता नहीं कौन कौन से रास्तों से यहाँ तक पहुंचे थे। हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी, जैसे कि हम जब कालीदार में हमारी जुगल जी से भी मुलाकात हुई सुबह आते समय, तो हमने उनको भी कहा था कि आप अमित शाह जी से इस बारे पे मसला करें और घोषणा करवाएं, लेकिन वो भी इस चीज को कहीं करवाने में विफल रहे हैं, जिसे साबित होता है आज तो ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी की लीडरशिप है ये जीरो है। इनके ऊपर लोग जो उम्मीदें लगा के बैठे हैं, मुझे लगता है कि ये लोग उम्मीदें छोड़ दें इन लोगों से तो बेहतर होगा। ये कुछ नहीं कर सकते। यहाँ बड़े बड़े हवाई फायर किए गए, ये दे देंगे, वो दे देंगे। बड़े दिनों से कहा जा रहा था पहाड़ियों को स्टेटस दे दिया जाएगा, लेकिन आज फिर वो झुंझुना पकड़ा दिया। किसी को कुछ नहीं मिला, सिर्फ अरबों खरबों रुपए सरकार के वेस्टेज करके अमित शाह जी वापस चले गए। तो एक बीजेपी के लिए स्पष्ट संदेश है। सुबह हमें जुगल जी ने कहा था कि आप वहां पे नहीं पहुंच पाए, पहुंच पाओगे, आपको वहां पे नहीं पहुंचने दिया जाएगा। तो हमने उनको कहा था कि हम पहुंचेंगे, हर सूरत में पहुंचेंगे। आज हमने स्टेज के पास पहुंच के ये बता दिया है, अगली बार चाहे मोदी जी आए, चाहे आपके राष्ट्रपति आए, यही हालत होगी। इस बार हमने मौका दिया था अमित शाह जी को पूरी स्पीच करने का, लेकिन अगली बार मौका नहीं देंगे। रवि जी आपको उम्मीद थी कि आज कुछ घोषणा करेंगे? बहुत बड़ी उम्मीद थी, जैसे र्यूमर फैलाया गया था कि पहाड़ियों के और डेली वेजरों के लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, तो हमें भी उम्मीद थी कि शायद ये जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ही करेंगे, हम आज कर देंगे, क्योंकि इलेक्शन की भी सुगबुगाहट जो चल रही है। तो हमें उम्मीद थी कि शायद अपने लालच के लिए सही, लेकिन कुछ लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन आज इनसे अब उम्मीदें जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। अब इनके साथ टकराव होगा, सीधी लड़ाई है। अब इनको हमने बता दिया कि आपके गृह मंत्री तक पहुंच सकते हैं, तो आप तो छोटी छोटी मछलियां होंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 होंगे, फिर देखेंगे आमने सामने क्या होता है आपके साथ। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर की बीजेपी है वो आला कमान को समझाने में नाकाम रही है? वो आपके दुख दर्द को, आपके संकट को अपने बड़े नेताओं तक पहुंचा नहीं पा रहे। देखिए, हमने सेंटर में 2014 को मोदी जी को इसलिए लाया था कि शायद यहाँ पे कोई बदलाव होगा, हमारे जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलेगी। 370 तोड़ा यूटी बनाई, लेकिन डेली वेजर वहां का वहां ही रहा और 25 MLA हमने इनको चुन के दिए। और मुझे नहीं लगता कि ये 25 MLA जो है, तो मुझे लगता है ये तो कठपुतली है, इनकी आवाज तो कोई सुनता नहीं है। यहाँ पे बोलते हैं हम ही करेंगे, हम ही करेंगे। कब करोगे यार? भूखे मर रहे हैं, सड़कों पे रुड़ रहे हैं। आज इतना खर्चा करके हम यहाँ पे डेली वेजर यहाँ पे आए, हमारे पे बैन लगाया गया कि आप घर से नहीं निकल सकते, हमें पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। लेकिन डेली वेजर ने अपनी ताकत दिखा दी कि अगर हम अमित शाह जी की रैली में आ सकते हैं, आने वाले टाइम में अगर इलेक्शन होगी तो आपकी रैलियों को इससे भी ज्यादा डिस्टर्ब किया जाएगा। यहाँ तो अमित शाह जी की बहुत बड़ी फोर्स है, वो गृह मंत्री, यहाँ के गृह मंत्री हैं पूरे भारत के, तो उनके पास तो बहुत बड़ी फोर्स है। लेकिन जो छोटे छोटे MLA जो अभी डेली वेजर बन के घूम रहे हैं, जब ये रैलियां निकालेंगे ना, हम बताएंगे आप कितनी फोर्स लाओगे और हम डेली वेजरों को दबाओगे। हम आने वाले वक्त में इनको जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से